दोस्तों, इस चैनल पर बताए गए सभी उपाय अत्यधिक प्रभावशाली और लाभकारी हैं, परंतु ध्यान रहे बताए गए उपाय आपकी कुंडली के विश्लेषण पर आधारित नहीं है, अतः आप इन्हें अपनी स्वेच्छानुसार कर सकते हैं। परंतु यदि कोई लाभ प्राप्त ना हो तो तुरंत अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे अवश्य कराएं, क्योंकि आपकी कुंडली में ही आपकी समस्या का समाधान है। ध्यान रहे किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत परामर्श के लिए परामर्श शुल्क अनिवार्य है। अपनी कुंडली विश्लेषण के लिए आप दिए हुए नंबर पर हमें कॉल भी कर सकते हैं। कॉल 9650166177। कॉल का समय सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक रहेगा। कृपया आप सभी से अनुरोध है, किसी भी वीडियो से संबंधित प्रश्न के लिए सिर्फ यूट्यूब वीडियो पर ही कमेंट करें। इसके लिए किसी भी प्रकार का कॉल या मैसेज ना करें। धन्यवाद। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग। बहुत बहुत आदर अभिनंदन स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, हिंदू धर्म में किसी भी धार्मिक कार्य के दौरान कलावा अर्थात रक्षा सूत्र मुख्य रूप से बांधा जाता है। ऐसा करने से उस कार्य की पवित्रता बनी रहती है। यह भी माना जाता है कि रक्षा सूत्र हमारी रक्षा करता है और नकारात्मक ऊर्जाओं को हमसे दूर रखता है। जी हाँ दोस्तों, न केवल हाथ पर अपितु कुछ पेड़ पौधों पर भी कलावा बांधने से आपको इसके लाभ देखने को मिल सकते हैं। हमारे पुराणों में ऐसे कई पेड़ पौधों का वर्णन मिलता है जो पूजनीय बताए गए हैं। इन सभी पेड़ पौधों की पूजा में कलावे का भी विशेष महत्व है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे ही पेड़ पौधों के बारे में बताने जा रही हूँ जिन पर कलावा बांधना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति की कई समस्याओं का निदान होने लगता है और साथ ही ईश्वर की विशेष अनुकंपा आपको प्राप्त होती है। तो चलिए जानते हैं इस विषय में विस्तार से। दोस्तों, तुलसी को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र पेड़ पौधे के रूप में पूजा जाता है। साथ ही यह भी माना जाता है कि तुलसी में साक्षात माँ लक्ष्मी का वास होता है। तुलसी का यह पौधा अपने आप में इतना पवित्र है कि स्वयं भगवान इसे माला के रूप में धारण करते हैं। इसका हमारी पूजा पाठ में भी बड़ा विशेष महत्व है। बिना इसके पवित्र पत्तों के पंचामृत भी अधूरा माना जाता है। तुलसी के पत्तों को प्रसाद के रूप में भी ग्रहण किया जाता है। यहाँ तक कि ग्रहण के दौरान तुलसी के पत्तों का उपयोग धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही कारणों से किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी को पवित्र माना जाता है और इसे नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने वाला कहा जाता है। और वहीं यदि हम इसे वैज्ञानिक रूप से देखते हैं तो तुलसी में पारा मौजूद होता है, जो ग्रहण के दौरान निकलने वाली हानिकारक किरणों के प्रभाव को कम करने में मदद करता है। ऐसे में यदि आप तुलसी में कलावा बांधते हैं तो इससे जीवन में आ रही धन संबंधी सभी परेशानियों से आपको मुक्ति मिल सकती है। साथ ही स्वयं लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। आप अपनी किसी भी मनोकामना पूर्ति की इच्छा से भी तुलसी जी पर कलावा बांध सकते हैं। कलावा बांधने के लिए गुरुवार और शुक्रवार का दिन श्रेष्ठ माना गया है। और जब आपकी इच्छा पूर्ण हो जाए ना, तब माँ तुलसी को इसके लिए धन्यवाद देते हुए इस कलावे को उतारकर अपनी तिजोरी या लॉकर में रख सकते हैं। आप इसे अपने पर्स में भी रख सकते हैं। दोस्तों, पीपल के पेड़ में सभी देवी देवताओं के साथ साथ पितरों का भी वास होता है। जैसे पूजा पाठ के कामों में तुलसी जी का प्रयोग श्रेष्ठ माना जाता है ना, वैसे ही व्रत विधान में पीपल के पेड़ का विशेष महत्व होता है। हमारे स्कंद पुराण के अनुसार पीपल की जड़ में श्री विष्णु, तन में केशव, शाखाओं में नारायण और पत्तों में भगवान श्री हरि और फल में सब देवताओं से युक्त भगवान का अच्युत निवास है। इसलिए पीपल के वृक्ष का पूजन किया जाता है। पीपल की पूजा न सिर्फ देवताओं को प्रसन्न करने के लिए की जाती है, अपितु ग्रह नक्षत्रों के दोषों को शांत करने के लिए भी की जाती है। ग्रह जनित पीड़ाओं को दूर करने में पीपल के समान कोई अन्य वृक्ष नहीं है। यह समस्त दशाओं को अनुकूल बनाने की क्षमता रखता है। ऐसे में यदि आप पीपल के पेड़ पर कलावा बांधते हैं तो इससे देवी देवताओं की कृपा तो आप पर बनती ही है, साथ ही पितरों की आत्मा को भी शांति मिलती है। ऐसा करने से पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। साथ ही इससे व्यक्ति की करियर संबंधी समस्याओं का भी निदान होता है। दोस्तों, शास्त्रों में बरगद अर्थात
वट वृक्ष के पेड़ की पूजा करने का विधान बताया गया है। हमारी धार्मिक मान्यताओं और पौराणिक कथाओं के अनुसार इसमें त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास माना जाता है और इसकी पूजा से सौभाग्य, आरोग्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके अलावा बरगद के पेड़ का सिर्फ धार्मिक ही नहीं अपितु आयुर्वेद में भी बहुत महत्व बताया गया है। इससे कई प्रकार की औषधियाँ भी प्राप्त की जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई घाव या खुली चोट हो तो बरगद के पेड़ के दूध में हल्दी मिलाकर चोट वाली जगह पर बांधने से घाव जल्दी भर जाता है। इसके अलावा बरगद के पेड़ के पत्तों से निकलने वाले दूध को चोट, मोच या सूजन पर दिन में 2 से 3 बार लगाकर मालिश करने से भी आराम मिलता है। हमारी पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी पेड़ के नीचे बैठकर सावित्री जी ने तपस्या की थी और यमराज ने प्रसन्न होकर उसके पति के प्राण उन्हें वापस लौटा दिए थे। इसलिए सुहागन स्त्रियां अपने सुहाग की दीर्घायु के लिए इस पेड़ की पूजा वट सावित्री के दिन करती हैं। वट सावित्री व्रत के दौरान महिलाएं बरगद के पेड़ के चारों ओर चक्कर लगाकर इस पर कलावा बांधती हैं। माना जाता है कि बरगद के पेड़ में कलावा बांधने से सुहागन स्त्रियों का सुहाग हमेशा बना रहता है। इस पेड़ पर कलावा बांधने से अकाल मृत्यु जैसे योग भी टलते हैं, साथ ही दीर्घायु की प्राप्ति भी होती है। दोस्तों, शमी के पेड़ का संबंध शनि से माना जाता है। इसमें स्वयं शनि देव का निवास होता है। ऐसे में शमी वृक्ष की पूजा करने से शनि ग्रह संबंधी सभी प्रकार के दोष समाप्त हो जाते हैं, जैसे शनि की साढ़े साती, ढैया आदि। इसके अलावा अगर इस पेड़ की नित्य पूजा उपासना की जाती है तो हर प्रकार की विपदाएं आपसे दूर रहती हैं। यदि कोई जातक शनि के प्रकोप से परेशान है तो उसे इसकी पूजा अवश्य करनी चाहिए। यदि किसी जातक को ऐसा प्रतीत होता है कि उसके घर पर किसी ने तंत्र मंत्र का प्रयोग किया है तो उसे विजयदशमी के दिन इस वृक्ष की पूजा अवश्य करनी चाहिए। ऐसा करने से घर में हो रहे किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र का असर तुरंत खत्म हो जाता है। साथ ही यह शत्रुओं पर विजय भी दिलाता है। कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने लंका पर आक्रमण करने से पूर्व शमी वृक्ष के सामने शीश नवाकर अपनी विजय हेतु प्रार्थना की थी। बाद में लंका पर विजय प्राप्त होने के पश्चात उन्होंने शमी का पूजन अर्चन भी किया था और आज भी दशहरा मिलन के बाद लोग एक दूसरे को शमी के पत्ते भेंट करते हैं। लेकिन ध्यान रहे, शमी के पत्तों को तोड़ने से पहले पौधे का पूजन करना अति अनिवार्य है। ऐसे में यदि आप शमी के पेड़ पर कलावा बांधते हैं ना, तो इससे शनि ग्रह के बुरे प्रभाव तो खत्म होते ही है, इसके साथ ही राहु केतु का भी बुरा प्रभाव खत्म होता है, जिससे हर क्षेत्र में सफलता के योग स्वयं बनने लगते हैं और व्यक्ति की मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। दोस्तों, केले के पेड़ की पूजा बहुत ही शुभ मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार केले के पेड़ में देवगुरु बृहस्पति जी का निवास होता है। इसलिए बृहस्पतिवार के दिन यदि केले के पेड़ का पूजन किया जाए तो देवताओं के गुरु बृहस्पति देव और भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं और जातक की हर मनोकामना को पूर्ण अवश्य करते हैं। गुरुवार को बृहस्पति देव की पूजा करने से धन, विद्या, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा और कई अन्य मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। जिन कन्याओं की शादी में विलंब हो रहा हो, यदि वे गुरुवार को व्रत रखकर केले के पेड़ का विधिवत पूजन करें तो शीघ्र ही शादी के योग बनते हैं और उत्तम जीवन साथी की प्राप्ति होती है। दोस्तों, जब भी कहीं सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का पाठ होता है, तब भी भगवान का मंडप बनाने के लिए केले के पौधे का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा विवाह के मंडप और अन्य शुभ कार्यों में भी केले के पौधे का उपयोग किया जाता है। यहाँ तक कि केले के पत्तों को पात्र की तरह भी उपयोग किया जाता है। आपने कई बार देखा होगा कि दक्षिण भारतीय भोजन केले के पात्र में ही परोसा जाता है।
यहाँ तक कि भगवान को भोग लगाने के लिए भी कुछ भक्त केले के पात्र का ही उपयोग करते हैं। बहुत सारे धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान भी केले के पौधे का उपयोग किया जाता है। इसके तने को सौभाग्य का प्रतीक मानते हुए गणेश पूजा में भी इसका उपयोग होता है। मान्यता अनुसार गणपति बप्पा को बहुत से लोग केले के पत्ते भी अर्पित करते हैं। जी हाँ दोस्तों, केले के पेड़ की पूजा करने से विवाह, संतान और धन से जुड़ी समस्याएं भी दूर होती हैं। इसलिए अक्सर गुरुवार के दिन सुहागन स्त्रियां अपने सुहाग और परिवार की सुख, शांति, समृद्धि के लिए केले के पेड़ की पूजा और उस पर कलावा बांधती हैं। ऐसा करने से उन्हें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यदि आप गुरुवार के दिन कलावा बांधते हैं तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ साथ देव गुरु बृहस्पति देव की कृपा भी आपको अवश्य प्राप्त होती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आज का बताया हुआ यह ज्ञान आप सभी के जीवन के लिए अति लाभकारी सिद्ध होगा। देवी लक्ष्मी हम सभी पर अपनी अनुकंपा बनाए रखें। इसी शुभ मंगल कामना के साथ अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे अगली किसी अन्य वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। धन्यवाद।